हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के जो पीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब वो अपने पद पे जब तक बने रहते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री। तो ये जो अंतर्राज्यीय परिषद होते हैं इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 263 के तहत पहली बार इसे 1990 में गठन किया गया था। और किसकी सिफारिश पे? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पे किया गया था, जो कि केंद्र राज्य संबंध पे बना था ये आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? पूछा रहा है कि कौन अंश नहीं है, यानी उसका पार्ट कौन नहीं है। चलिए, मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार, जी हाँ ये है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, ये भी है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये नहीं है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तो ये तीन जो है ए बी डी, ये तीनों हमारे मूल अधिकार के पार्ट हैं। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व के पार्ट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्र सरकार के बारे में बोला जा रहा है। तो केंद्र सरकार में होंगे तो एक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो याद रखें, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। 15% तो है, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो इसको याद रखें कि ये संसद का दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो संसद का है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा मिला करके संसद होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी हम देखेंगे गौर से तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ये 2003 में जो हमारा 91 अमेंडमेंट हुआ था, 91 संविधान संशोधन, उसके अकॉर्डिंग इसे स्टार्ट किया गया था कि राज्य में अगर विधानसभा के जो होंगे सदस्य और जितने भी संख्या में सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक, और राज्य के मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते हैं, और केंद्र में लोकसभा से अधिक, लोकसभा के सीट जो हैं उसके 15% से अधिक नहीं होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है तो राजभाषा विभाग है, सीमा प्रबंधन विभाग है, जम्मू एवं कश्मीर कार्य है, विधि कार्य नहीं है। विधि मंत्रालय के अकॉर्डिंग अंतर्गत आते हैं विधि कार्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो जो भी शक्तियों का निर्वहन करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, उसके तहत वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता है। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 257। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361 यानी सी सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अनुच्छेद 71 है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 143 से ये सलाहकारी शक्ति है, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो परामर्श करते हैं। अनुच्छेद 257 जो है ये केंद्र का होता है, राज्यों पे कुछ मामलों में अंकुश लगाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? चलिए ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 69 संविधान संशोधन, 83 संविधान संशोधन, या 89वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो वोट करने का जो राइट था वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। और 69 देखेंगे तो ये है हमारा NCR दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल
जो रीजन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके लिए प्रावधान किया गया था 69 अमेंडमेंट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहते हैं उसे डाइस कहा जाता है। तो प्रश्नकाल जो होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछते हैं सदस्य लोकसभा में या संसद में, तो उसमें कुछ होते हैं जिनको वो लिखित में आंसर चाहते हैं, और किसी का तुरंत चाहते हैं, जो तुरंत चाहते हैं उस पर वो एक तारांकित प्रश्न होता है, उस पर एक स्टार लगा दिया जाता है। इसका जो लिखित में ऑप्शन आंसर नहीं मिलता है उसको तुरंत मौखिक आंसर दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पूछा जा रहा है SC प्लस ST दोनों को मिला करके कंबाइंड कितना आरक्षण है। ऑप्शन है 121, 131, 137 और 143। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 131। चलिए देखते हैं इसमें अलग अलग अगर देखें तो एक 84 है, ये SC के अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए है 47, 9 मिला करके 131। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा रहा है? याद रखिए पूछा जा रहा है विधानसभा में, तो विधानसभा राष्ट्रपति से तो होगी नहीं, मुख्यमंत्री से करेंगे नहीं, विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेंगे नहीं, क्योंकि ये धन विधेयक है, बचा राज्यपाल। तो जिस तरह से पार्लियामेंट में संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक पेश किया जाता है, उसी तरह से विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है, तो इसकी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया है। पहले तो वो नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक। दूसरा कि वो 35 वर्ष की आयु क्रॉस करना चाहिए, मतलब मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की सक्षम हो, राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि ये राज्यसभा के पदहीन सभापति होते हैं इसीलिए। और तीसरा कि किसी लाभ के पद पे वो ना हो। तो आसानी से आप आंसर इसका कर सकते हैं ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन मोहन पूंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? तो ये जो गठन हुआ था वो 2006 में आयोग गठन हुआ था, जिसका नाम पूंछी आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो ये जो बना था ये 2006 में बना था, रिपोर्ट अपना 2010 में इन्होंने दिया था। ये था केंद्र राज्य संबंध के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा यानी ठंडी जलधारा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, महासागर धारा नहीं है, याद रखें नहीं है। तो शीत धारा नहीं है, यानी कि इसमें सब होंगे शीत धारा, गर्म धारा, एक शीत धारा होंगे, कनारी है, कैलिफोर्निया है, कुरोशियो है और फॉकलैंड धारा है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये कुरोशियो धारा जो है प्रशांत महासागर में होता है, जो जापान के आसपास देखेंगे वहाँ पे ये धारा बहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? पूर्ववर्ती नदी की परिभाषा पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन है आपका पहला, जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, जिसने हिमालय की नीति या शैल संस्तरों का अनुसरण किया था। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपको ऑप्शन सारे सही लगेंगे क्योंकि उसी तरह से ऑप्शन सेट किए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी।
तो ये दोनों जो नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ, ये हिमालय के उत्थान से पहले से, ये अस्तित्व में आने से पहले से ये चल रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण, चलिए ऑप्शन ए ट्रोपोफाइट, ऑप्शन बी जीरोफाइट, क्रायोफाइट या मेसोफाइट। तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधन का होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधन के हो जाते हैं। ट्रोपोफाइट ये उष्ण कटिबंधीय के होते हैं, ट्रोपोफाइट ये उष्ण कटिबंधीय का होता है। चलिए जेरोफाइट जो होता है ये मरुस्थलीय और जो उष्ण कटिबंध होता है उसका होता है, और क्रायोफाइट ये टुंड्रा प्रदेश एवं शीत प्रदेश का होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देश के बारे में आपको पता होगा कि जिसकी सीमा जो है वो किसी समुद्र से नहीं मिलती है, उसे हम स्थलरुद्ध देश कहते हैं। तो ऑप्शन है कोलंबिया, बेलारूस, आर्मेनिया, लग्जमबर्ग। तो इन सारे ऑप्शन में से ये तो आर्मेनिया, लग्जमबर्ग, बेलारूस ये सारे स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ऑप्शन ए जो है कोलंबिया, ये हमारा लैंडलॉक्ड नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 15 का। चलिए 16 क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? और आंसर है 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 67 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये याद रखें कि ये पूछा जा रहा है संपूर्ण भारत का, याद रखें संपूर्ण भारत का जो मुख्य हमारा लैंड है, मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का अगर पूछता तो 8 डिग्री से हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन संपूर्ण भारत का पूछा जा रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है। तो कोई नदी आ रही है, ऊपर से आ रही है कोई नदी, और ये मैदानी एरिया है, तो यहाँ आकर के ये अवरोध उत्पन्न हो जाता है और टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन है बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील, संप्रदाय मैदान। आपका आंसर हो जाएगा विसर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जायद फसल का उदाहरण नहीं है तो खीरा जायद फसल है, ककड़ी जायद फसल है, तरबूज जायद फसल है, पटसन जो है ये जायद फसल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये जोड़ा कौन सा सही है वो देखते हैं। कोरबा उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात, तलचर आंध्र प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु। चलिए देखते हैं कोरबा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है? कोरबा हो गया छत्तीसगढ़ में, ठीक। और रामगुंडम ये तमिलनाडु में नहीं, ये है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए कवासा जो है गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। तलचर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये ओडी यानी ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 चंगथंगी और गंजम किस पशु की नस्लें हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो ये दोनों जो नस्ल हैं वो बकरी की नस्ल है। बकरी के और कुछ नस्ल होते हैं, देख लेते हैं। चंगथंगी है, एक जमुना पारी होता है, याद रखें जमुना पारी ये भी बकरी का है, और दूसरा सिरोही, ये याद रखें ये सब बकरी के होते हैं। चलिए नेक्स्ट है
अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम होता है, यानी फ़ारेनहाइट एफ में भी और सेल्सियस पैमाना जो होता है उसमें भी वो सेम आएंगे। 160 डिग्री है, -140 डिग्री है, -40 डिग्री, -160 डिग्री। तो इसके जो फार्मूला होते हैं वो फार्मूला से अगर हम बैठाएंगे F बराबर 9/5 इंटू C + 32, इससे करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा -40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो कम्युनिकेशन के लिए जो लंबी दूरी का कम्युनिकेशन होता है उसके लिए किसको प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, परावैंगनिक किरण। आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है, बढ़ते क्रम। तो ये बढ़ते क्रम में ही अरेंज किया गया है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको याद होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 39 एंगस्ट्रॉम से 38 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में याद होगा कि वो एक केशिकत्व का नियम होता है। जैसे अगर रुई को डालते हैं तो वो रेशा टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर तेल को खींचता है। तो देखते हैं, ऑप्शन केशिकत्व है, दाब में अंतर, तेल में कम श्यानता, पृष्ठीयता, केशिकत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम घड़ी जो होता है उसको अगर ले जाएंगे ऊपर तो उस पर समय अंतराल यानी आवर्तकाल जो होता है, समय अवधि आवर्तकाल उसका क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं, उतना ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी उसका जो आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो तांबे का तार होता है उसको 2 गुना करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो प्रतिबल का जो इकाई है वो पहले देख लेते हैं, प्रतिबल का इकाई क्या होता है? प्रतिबल का इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किसका होता है वो देख लेते हैं, तनाव का, कार्य का, कोणीय संवेग का या दाब का। तो दाब का जो इकाई होता है ये भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 53, 36, 17 या 19? तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है। तो द्रव्यमान संख्या 36 - 17 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19, यानी ऑप्शन डी सही है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं?
तो हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो खो देते हैं उसमें बचता क्या है, एक अल्फा कण, न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक बीटा कण। तो एक प्रोटॉन इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? ऑप्शन है सीसा तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा बिस्मिथ या सीसा जिंक। तो इसके वो जो उसमें धातु जो यूज़ होते हैं वो किसके अलावा होते हैं उसको पहले देख लेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। सीसा, एंटीमनी और टीन होते हैं। तो सीसा, एंटीमनी यहाँ आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, कैल्शियम एल्यूमिनेट और ग्रेफाइट का, मृतिका और ग्रेफाइट का, कैल्शियम सिलिकेट और ग्रेफाइट का। तो तीनों में देख रहे हैं ग्रेफाइट है, जबकि ग्रेफाइट तो उसमें होता नहीं, एल्यूमिनेट का जो हो यौगिक होते हैं उसमें। तो ऑप्शन ए यानी कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है तांबा, कांच, सीसा, जल। तो विशिष्ट ऊष्मा पता होगा आपको, जल में सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। मिश्रण अगर है अल्कोहल और जल का तो उसको अलग कैसे किया जाता है? आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन द्वारा, निस्तारण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा इससे जल को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज जो होता है उसके जल से जो अपघटन होता है तो उससे क्या बनता है? लैक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, केवल ग्लूकोज, केवल लैक्टोज। आपका आंसर हो जाएगा बी यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं। हाँ, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम से अगर कोई आग लगता है तो उससे कौन से प्रकार का होता है? फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फोम प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है आपको, कॉपर सल्फेट, पेनिसिलिन, यूरिया, मेलिथेन। तो उर्वरक, कीटनाशक, फंगसनाशी, प्रतिजैविक। पेनिसिलिन आपको पता होगा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। यूरिया पता होगा उर्वरक है एक, और मेलिथेन जो है ये एक कीटनाशक है। और बचा एक कॉपर सल्फेट, वह फंगसनाशी हो गया। तो इस तरह से अगर सबको मिला दें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़ुवाहट की संवेदना सीमित रहती है? अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग और पिछला भाग। तो जीव जो होता है उसे मनुष्य के जो जीव होता है वो उसका जो पिछला भाग होता है वो कड़वाहट को संवेदना व्यक्त करता है। जो आगे का भाग होता है अगला भाग वो मीठा होता है, ठीक। और जो पार्श्व किनारे का जो भाग होता है वो खट्टा का करता है, और मध्य भाग ये नमकीन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? प्लीहा में, वृक्क में, यकृत में, ये प्रयोग में से कोई नहीं या एक। चलिए वृक्क यानी किडनी, यकृत लीवर, प्लीहा। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है। जो मांसाहारी भोजन जो हम लेते हैं उसमें वो कौन सा विटामिन है वो नहीं होता है? B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो B12 होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी जो होता है वो नहीं होता। वो खट्टे प्रकार के जो हम लेते हैं
ये फल वगैरह जैसे टमाटर हैं, सब इन सब में विटामिन सी का होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध से दही जो स्कंदित होता है, परिवर्तन होता है, वो कौन से एंजाइम है? रेजिन है, रेनिन है, पेप्सिन है या सिट्रेट है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। जो पाचक एंजाइम है वो जठर रस में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। ठीक, और ये रेनिन जो है वो दूध को दही में स्कंदित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका हृदय शीरा युक्त होता है? उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, स्तनधारी। दिए गए ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा मत्स्य। तो मछली का जो होता है हृदय होता है, वो मछली का हृदय 2 कक्ष का होता है जो शीरा युक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, परासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र किससे बनते हैं? पता होगा गुणसूत्र किससे बनते हैं? ऑप्शन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए, प्रोटीन, A+B या RNA। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए से बनते हैं और ये प्रोटीन से बनते हैं, यानी ऑप्शन सी A+B इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंजली झील किस राज्य में स्थित है? आंसर केरल, पंजाब, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो कंजली झील जो है वो हाल ही में अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि इस झील को जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है, आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है, जो पंजाब राज्य का एक झील है। तो हमारे जनवरी 2021 तक जो रामसर साइट की जो संख्या हो गई है